सुप्रभातम। कक्षा 9वीं विषय गणित, संख्या पद्धति के बारे में हमने समझा था। आज हम समझेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इस परिभाषा के अनुसार हमारे सामने तीन चीजें निकल के आई। पहली कि वह परिमेय संख्या, या इसको हम भिन्न भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न भी कह सकते हैं, P/Q के रूप में हो। दूसरी इसमें बात निकल के आई, P व Q दोनों पूर्णांक हो। और तीसरी बात निकल के आई, Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। यदि किसी भिन्न पर या किसी संख्या पर ये तीनों चीजें लागू होती है तो वह परिमेय संख्या मानी जाएगी या भिन्न मानी जाएगी। जैसे 2/5, P का मान 2 है और Q का मान 5 है, अर्थात 2 भी पूरा अंक है और 5 भी पूरा अंक है, यानी कि दोनों पूर्णांक है। तो P/Q के रूप में है ये शर्त लागू हो रही है। दूसरी बात, P व Q दोनों पूर्णांक है, P और Q दोनों पूर्णांक है। और तीसरी बात, Q का मान 0 के बराबर नहीं है क्योंकि Q यहाँ 5 दिया हुआ है। तीनों बातें इस पर लागू हो रही है, इसका मतलब ये परिमेय संख्याएं है, ये परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, -7/3। यहाँ भी P और Q, P/Q के रूप में लिखी गई है संख्या, तो पहली शर्त लागू है, P व Q दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी लागू है। तीसरी बात, Q का मान 0 के बराबर नहीं है क्योंकि Q का मान 3 है, ये शर्त भी लागू है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या। एक हम मान लें 4/0। अब यहाँ देखा जाए तो P और Q दोनों हैं, यानी कि P/Q के रूप में ये शर्त तो लागू हो रही है। P व Q दोनों पूर्णांक है क्योंकि 4 भी पूर्णांक है और 0 भी।
दोनों पूर्णांक है, ये भी शर्त लागू हो रही है। लेकिन तीसरी शर्त है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ q का मान 0 दिया हुआ है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ समझने के लिए कि जहाँ तीनों शर्तें ये जिस भिन्न पर या जिस संख्या पर लागू होती है वही परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी संख्या हमारे सामने निकल के आती है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं, हम उसको समझ सकते हैं इन तीनों चीजों के माध्यम से। ये तीन शर्तें हैं, इनका ध्यान रखना हमें परिमेय संख्याओं के लिए। अब हमारे विषय में जो टॉपिक है कि परिमेय संख्या, यदि दो परिमेय संख्या दे रखी है और उसके बीच में अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे हम। तो देखिए यह एक उदाहरण दे रखा है कि यह एक, इसको मैं मिटा रहा हूं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अन्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि मध्य कैसे ज्ञात करते हैं या औसत कैसे ज्ञात करते हैं। यदि दो संख्याएं दी हुई है तो दोनों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं तो उन दोनों के बीच वाली संख्याएं ज्ञात हो जाती है। जैसे एक संख्या है 1 और दूसरी है 2, इन दोनों के मध्य पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या के हर के रूप में एक हमेशा मौजूद रहता है, भले ही वह लिखा नहीं जाता हो लेकिन एक हमेशा मौजूद रहता है। तो इसको यदि हम लिखें भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में तो ये 1/1 और यह 2/1 के रूप में लिखी जाएगी। अब यहाँ एक चाहे लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इन दोनों के मध्य हमें एक और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोगों ने औसत ज्ञात करने का सूत्र या मध्य ज्ञात करने का सूत्र पढ़ रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ करके उसमें यदि 2 का भाग दिया जाए या उसका आधा कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे 2 और 1 3/2, तो 1 और 2 के मध्य एक दूसरी संख्या आ गई 3/2। अब देखिए ये 3/2 p/q के रूप में है, यहाँ p बराबर 3 है और q बराबर 2 है। दोनों पूर्णांक है, q का मान 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 3/2 भी परिमेय संख्या हो गई। q का मान 0 के बराबर नहीं है, q का मान क्या 2, इसलिए परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये 1, यह 3/2 और ये 2। अब ये जो 3/2 है ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। अब यदि हमें ठीक इसी प्रकार इन दोनों के मध्य भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर उसमें 2 का भाग देंगे या उसका आधा करेंगे। तो देखिए 1 + 3/2 फिर बटे में 2। पहले हम इसको हल करेंगे, ये भिन्नों की जोड़ है, हम इसको हल करेंगे। इसके बटे में क्या है 1 माना
है, क्योंकि एक रहता है। लसब कितना आ गया, 1 और 2 का लसब कितना आ गया, 2। अब 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, फिर प्लस का निशान, फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर बटे में क्या है, ये 2। अब इसको आगे से करेंगे, 3 और 2 5 बटे 2 बटे में 2। अब ये जो 2 है इसके बटे में 1 तो रहता ही है, ये 1। अब देखिए ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। जब 2 भिन्न एक दूसरे के बटे में होती है, उसको सरल करते समय हम क्या करेंगे, उनको गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाली जो भिन्न है उसके अंश और हर बदल जाएंगे, उलट जाएंगे। जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। अर्थात इसको हम आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 1/2। अर्थात ये 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब भिन्नों का गुणा क्या होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से। तो 5 का गुणा 1 से किया 5, 2 का गुणा 2 से किया 4। अर्थात इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या और ज्ञात हो गई। इसको हम लिख देंगे 1 5/4 3/2 और 2। इस तरीके से फिर हम इन दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग देंगे तो एक और परिमेय संख्या यहाँ ज्ञात हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 का भाग देंगे तो एक यह परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो यहाँ भी एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस तरीके से 2 संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अब यदि हम आगे बढ़ें तो प्रश्नावली 1.1 आती है आपके। एक 1.1 इसका पहला सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए ये है 0। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के हर के रूप में 1 हमेशा मौजूद रहता है। तो इसके भिन्न में भी क्या है, 1 मौजूद है। अब जब हमने इसके बट्टे में 1 लिख दिया तो ये P/Q के रूप में बन गई, P/Q के रूप में। जो पहली शर्त थी हमारी कि वह P/Q के रूप में लिखी जानी चाहिए, ये पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त थी कि P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए P का मान 0 है और Q का मान 1 है और ये दोनों पूर्णांक है। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी हमारी शर्त थी कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि Q का मान क्या है, 1 है। अर्थात ये भी लागू हो रहा है, ये भी लागू हो रहा है और ये भी लागू हो रहा है। तीनों शर्तें इस पर लागू हो रही है। इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक
परिमेय संख्या है। ये हमारा पहला सवाल था प्रश्नावली 1.1 का। दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल है 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण हल किया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं जब ज्ञात करनी हो तो हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 का भाग देते हैं। तो यहां पर भी 3 व 4 को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। 4 और 3 7/2। ये पहली परिमेय संख्या ज्ञात होगी इन दोनों के मध्य, 3 और 4 के मध्य। दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3 और 7/2 को जोड़ेंगे। ये पहली ज्ञात होगी। दूसरी 3 प्लस 7/2 का आधा, अर्थात यह लसब कितना आया 2। इसके बटे में क्या मान लेंगे 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूने 6 प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7 और बटे में 2। 7 और 6 कितने हो गए 13/2। उसके बटे में 2 है। ये भिन्न के रूप में है, इसके बटे में 1 है। हम इसको और सरल करेंगे तो जब बटे में इसको गुणा में बदला तो नीचे वाली जो भिन्न है वो उलट जाएगी, 1/2 के रूप में लिखी जाएगी। ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। 13 एकम 13, 2 दूने 4। ये दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ठीक इसी तरह तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 7/2 और 4 के मध्य ज्ञात करनी है। 7/2 प्लस 4 फिर उसका आधा, लसब आएगा वही 2। इस 4 के बटे में 1 होगा। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा किया, 4 दूने 8 बटे 2। 8 7 15/2। उसके बटे में 2/1। जब इसको गुणा में लिखेंगे तो 15/2 गुणा 1/2। ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। 15 एकम 15, 2 दूने 4। ये तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। इसी तरीके से आपको चौथी ज्ञात करनी है। ये जो 13/4 है ये किस किस के मध्य आई 7/2 और 3 के मध्य। अब आप 7/2 और 13/4 के मध्य भी ज्ञात कर सकते हो। 7/2 प्लस 13/4 फिर उसका आधा। फिर पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 15/4 और 13/4, या 15/4 और 7/4 के मध्य ज्ञात कर सकते हो। 13/4 प्लस 15/4/2। इसी तरह आप छठी परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। इसी तरीके का अगला सवाल है कि 3/5। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, इससे पहले दूसरे सवाल जिस प्रकार हमने हल किया, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करना है। उसमें भिन्न के रूप में नहीं लिखा था, लेकिन ये भिन्न के रूप में लिखा है। तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, 3/5 प्लस 4/5 बट्टी में 2। इससे पहले हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जिन भिन्नों का हर समान है तो उनके अंशों को जोड़ करके नीचे हर के रूप में वो समान संख्या लिख देते हैं। तो 3 प्लस 4/5 बट्टे में 2, 4 और 3 कितने हो गए 7 बट्टे में 5। फिर 2 के बटे में क्या है, 1 तो रहता ही है। ये जो 2/1 है ये इसके भाग में है, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्न उलट जाएगी। फिर ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। 7 एकम 7, 5 दूने 10, ये एक परिमेय संख्या ज्ञात होगी। इसी तरह आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा सवाल एक दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर देना है। कि कल हमने जो पढ़ा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहली बात आती है ये प्राकृत संख्या। मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 से लगाकर अनंत तक चलती रहती है। फिर है पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक चलती रहती है। अब इसमें पूछा क्या, देखिए आप कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, 3 है जो कि पूर्ण संख्या है, 4 है जो कि पूर्ण संख्या है, 5 है जो कि पूर्ण संख्या है, अनंत है जो कि अनंत है। अर्थात ये सारी की सारी, ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये हो गया सत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो देखिए ये पूर्णांक है। हमने पढ़ा था पूर्णांक 2 होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अनंत तक चलते रहते हैं। अब देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो इसमें शामिल है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। तो देखिए -1 या 1 है, या -2 है, या 2 है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ऋणात्मक में नहीं होती है। इसीलिए ये कथन क्या होगा, असत्य है। तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होती है।
तीसरी चीज परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या p/q है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती नहीं होती है, पूर्ण संख्या ये क्यों नहीं होती या क्यों होती है? देखिए आप p/q भिन्न के रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जबकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक चिन्ह भी आ सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी क्या है, असत्य है। ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1। धन्यवाद।